आया और कौन सी चीजें हैं कि जो आपके सामने न हो, और जनाब अली के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं आपको क्या पता। मैं आपको बताऊं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा से बड़ा और तमाम उलमाए उम्मत जिसकी इज्जत करते हैं, जिसके नाम पर सर झुकाते हैं, और बड़े बड़े मुअल्लिफीने हदीस उसके नाम आने पर अपनी गर्दनें झुका देते हैं, जनाबे हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु आज भी सऊदी अरब का जो मसलक है, मजहब है, वो हंबली है, हनाबिला। उनसे पूछा गया, उन्होंने जो तकरीर की है, आप इमाम अहमद इब्ने हंबल को भी गुस्ताख कहेंगे? आइए इमाम हंबल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इनसे बड़ी गुस्ताखी की है, और आप मुझे लिख कर देंगे कि इमाम अहमद इब्ने हंबल गुस्ताख है। फिर मैं आपकी इस तहरीर को उलमाए उम्मत के सामने पेश करूंगा। ये आप आएंगे तो आपके इल्म दायरा बड़ा, भी मुताला बहुत कम है। आप आए, आप नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या लिखा। मैं इस मजमे में वो तफसील नहीं बताना चाहता, मैं इशारा देना चाहता हूं कि एक किताब हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने पेश की गई। आपको पता होना चाहिए कि इमाम हंबल वो शख्सियत है कि जो 6 लाख हदीसों के हाफिज थे, 2 लाख मौजू हदीसें उनको याद थी। जाली हदीसें जो लोग बना लेते थे, वो भी इमाम अहमद इब्ने हंबल ने याद की, ताकि पता चले कि यह जाली हदीस है या असली है। इतने बला का, हाफजे का आदमी, और जिसका मुकल्लिद पीराने पीर हजरत गौस पाक अब्दुल कादिर जीलानी भी उसका मुकल्लिद है। उनके सामने एक किताब पेश की गई जिसमें बनु मैया के लिए बड़े अच्छे अल्फाज हदीस के नकल किए गए, कुछ दुआएं की गई, कुछ इनके लिए फजाइल बयान किए गए। तो उनके साहबजादे अब्दुल्ला ने जब उनके सामने ये किताबुल मरवानिया उसका नाम था, वो पेश की, तो उन्होंने अपनी गर्दन मुबारक, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की उस वक्त 80-82 साल की उम्र थी, तो लिख लिख कर उनके घुटने जो हैं वो सर के ऊपर हो गए थे। फिर जो वो खल के कुरान के सिलसिले में जो अजाब झेलते रहे, बादशाह एक वक्त के साथ टक्कर ली। आजकल तो 2 दिन कोई अंदर हो जाए, तीसरे दिन जमानत कहते हैं। लोगों अखबार में आ जाता है कि जनाब फलां साहब ने निकले थे हुजूर की नामूस की रैली लेकर सीधे उन्होंने अंदर कर दिया, जाओ अंदर कर दिया। 5वें दिन जनाब अंदर से अखबारों में आ गया, फलां साहब रैली लेकर गए जनाब। पुलिस के सामने अपने हाथ पेश किए, हथकड़ियां लगाओ, और अंदर से सिफारिश करके, मिन्नतें करके, जूतों में पड़ के कहा, जनाब मेरी जमानत ले लें, मेहरबानी फरमाए, मुझे रिहा कर दें। तो ये शोशा वाली हुब्बे रसूल नहीं थी उनमें, शोशा वाली हुब्बे रसूल नहीं थी। बूढ़ा आदमी इमाम अहमद इब्ने हंबल, आऊंगा मैं उस बात पर। तुम्हें आज भी मौलवी हैं, आज भी पीर हैं, आज भी बड़े मशाइख हैं, आज भी बड़े बड़े अल्लामे हैं। कोई पीर इमाम अहमद इब्ने हंबल की जूतों की धूल तक भी नहीं पहुंच सकता, ना कोई आलिम दीन पहुंच सकता। जिस रास्ते से इमाम अहमद इब्ने हंबल गुजरे हैं, उसकी अख्ताब और गौस उसकी गर्दे राह को तरसते हैं। बादशाह के साथ झगड़ा हुआ क्या कि कुरान खल्क है, उसने कहा खल्क है। आपने फरमाया खल्क नहीं है, अल्लाह की सिफत है, क्योंकि मखलूक हादिस है, कुरान हादिस नहीं है।
इस पर झगड़ा हुआ, बड़ी लंबी बहस है। खैर उसने कोड़े मारे, बूढ़ा आदमी 80 साल का। तो आप पढ़ें वो दर्दनाक किस्सा जो मरते दम तक इमाम अहमद इब्न हंबल के साथ, उस बूढ़े इंसान के साथ जो उसने सलूक किया। रस्से डालकर बच्चों के सपुर्द, नौजवानों के सपुर्द, जिनसे शैतान भी पनाह मांगता है, उनके सपुर्द कर दिया जाता था इमाम हंबल को। वो घसीटते थे बगदाद की सड़कों में। और उसके पीछे कौन चलने वाला है जी? गौस पाक। उसका मुक्तदी कौन है? उसकी फिक्र का मुकल्लिद कौन है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा शख्स। और इमाम की ये हालत है कि घसीट रहे हैं उसे। तो फरमा रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं साथ पुलिस वाले, कहते हैं कि कहो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, खल्क है। उसने कहा नहीं, अल्लाह की सिफत है, इस पर कुरान या हदीस से कोई सबूत लाओगे तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता। घसीट कर दरबार में दो दुर्रे लगते। तो अइम्मा लिखते हैं कि इतने जोर का वो दुर्रा मारता था कि अगर वो हाथी पर लगता तो हाथी भी कांप जाता। वो बूढ़ा इंसान 80 साल की उम्र में वो दुर्रे खाता रहा, कितना अरसा। आपको बताऊं मैं, इमाम अहमद इब्न हंबल की शान, दुर्रा लगा, इजारबंद टूट गया, दरबार में खड़े हैं, बादशाह बैठा हुआ है, उलमा जो उसके चमचे थे, आजकल चमचे उलमा भी होते हैं ना, जो बादशाह की हां में हां मिलाते हैं पैसे लेने के लिए। ये जिसको कहते हैं दीन फरोश, दीन बेचने वाले मुल्ला बैठे थे जो उसकी हां में हां मिला रहे थे। इमाम अहमद इब्न हंबल को जब कोड़ा बरसाया गया तो आपका इजारबंद टूट गया। हाथ बंधे हुए थे, आपके पीछे हाथ बंधे हुए थे। तो बूढ़े ने आंख उठाई, आसमान की तरफ देखा, कहने लगा कि मेरे मालिक, मैं तेरे कुरान को तेरी सिफत बता रहा हूं और ये मखलूक खल्क बता रहे हैं, तो मैं तेरी कुरान की वो शान बयां कर रहा हूं जो है, तू मुझे भरे दरबार में नंगा कर रहा है। तो वो आपका जो पजामा था वो बस गिरने वाला था, टूट गया था। तो लिखते हैं कि गैब से एक हाथ नमूदार हुआ दरबार में, गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की कमर पर उसने हाथ फेरा। खुदा जाने जिब्रील था, कौन था, रिजालुल गैब में से थे। तो दोबारा वो जो इजारबंद है वो उसको जोड़ दिया गया, अल्लाह ने जुड़वा दिया उसको, और इमाम अहमद इब्न हंबल की सरे दरबार इज्जत रख ली अल्लाह ने। ये वो शान का आदमी है, ये उस शान का। और जब उनका जनाजा उठा तो 7 लाख से ऊपर इंसान थे जनाजे पे। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा ये किताब देखें, इनमें बड़ी इनकी तारीफ है बनु उमैया की। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिज एक बदसूरत इंसान जो मक्के में था, जो बनु उमैया का हम असर था, और वो बदतरीन, जिस तरह यूसुफ खूबसूरत तरीन इंसान अल्लाह ने पैदा किया, तो किताबों ने जाहिज के लिए लिखा जीम अलिफ हाय हुत्ती और जोए, जाहिज। तो बदतरीन सूरत वाला ऐसा बदसूरत इंसान किसी ने नहीं देखा, इतना बदसूरत था वो। और अल्लाह ने उसको कमाल क्या दिया था कि जब वो अब मूड में बोलता था तो ऐसा फसीह और बलीग जुमला अरबी का निकलता था उसके मुंह से, जिस तरह हुजूर रिसालत में आप बोल रहे हो। हुजूर से मिलता जुलता, उसमें हुजूर की फसाद और बलागत की बू आती थी, खुशबू आती थी, इतना फसीह था वो। जुमला बोलता था तो पता था, लगता था कि रसूलुल्लाह की हदीस का टुकड़ा है। उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे जाली हदीसें घड़वाई। हजरत इमाम हंबल ने यह जुमला फरमाया और लिखा हुआ है, मेरे पास सबूत है। यह एक इमाम की तहकीक है और बहुत बड़ा इमाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये सारी उनकी ये घड़वाई हैं और ये हदीसें जाली घड़वाकर इसको बाद में नकल किया, सारी किताबों ने नकल किया। तो मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि यह चीज जो है
उन्होंने एक और जुमला कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि असल बात है यह है बेटा कि अली कलीलुल अहिब्बा था और कसीरुल आदा था। अली के दोस्त थोड़े थे, दुश्मन ज्यादा थे। तो इसकी वजह क्या होती है? ये तो इमाम अहमद इब्न हंबल का इरशाद है ना, जो मैं पेश कर रहा हूं। इसकी वजह मैंने क्या समझी, इसलिए कि दोस्त होते हैं उनके ज्यादा जिनके जो खिलाएं, जिनका दस्तरखान वसी हो, जो जिनके पास आना जाना वसाइल और दुनियावी मफादात ज्यादा हो, लोग उनके पास टूट कर जाते हैं कि खाना खा लेंगे, पेट भर लेंगे, कोई काम हुआ तो किसी से करा लेंगे, असर रसूख वाला आदमी है, माल माड़ियों वाला है, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं। अली के पास क्यों जाते भाई? अली के पास तो नाने जौ थी, जौ की रोटी थी, हैं? अली के पास जौ की रोटी, और इनके दस्तरखान पर अगर जौ की रोटी भी रखी हो तो साइल आवाज दे तो वह युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा के हवाले से वो यतीमों और मिस्कीनों को सामने से उठाकर रोटी दे देते हैं, खुद भूखे रहते हैं उनको देते हैं। और फिर अली को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो अली को दरवाजा फरमाया। हुजूर ने भी फक्र इख्तियार फरमाया। हुजूर के घर भी देगे नहीं पकती थी, आपका फक्र इख्तियारी था।